फर्स्ट है यूनिट फर्स्ट रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। कितने टाइप्स के होते हैं रेसिडेंस? कल पढ़े थे अपन। 3 टाइप से। क्या क्या था? टाइप्स ऑफ रेसिडेंस। एक के अंदर में ही 2 थे, एक अच्छे से याद रखना, जिसके अंदर अपना रेसिडेंट आता है। रेसिडेंट मतलब कौन? जो भारत का निवासी हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? रेसिडेंस। ये भी 2 टाइप के रहते हैं। एक कौन? हाँ, ऑर्डिनरी, जो भारत के में ही पैदा हुआ, ऑर्डिनरली उसको रेसिडेंस बोलेंगे, भारत में पैदा हो। दूसरा कौन सा रहता है? नॉन ऑर्डिनरी। इसका मतलब कौन सा रहेगा? 6 महीने जो भारत में रहता हो और 6 महीने विदेश में। सेकेंड क्या रहता है? जो टोटली भारत में पैदा ही ना हो, मतलब वो विदेशी हो, नॉन रेसिडेंट। भारत के बाहर जन्म हो, उसको अपन बोलेंगे ये फर्स्ट। इन इंडिया में अगर अपने को बोला है तो वो पैसा किस में आएगा? तीनों में। चाहे वो भारत का निवासी हो, चाहे भारत के बाहर हो, चाहे वो विदेश का हो, वो इनकम तीनों में आएगा। दूसरा चीज, इन इंडिया, फिर दोबारा एक क्वेश्चन में देता है लेकिन ब्रैकेट में एक्रूड वगैरह लिख देता है, तो अपने को इससे मतलब नहीं ध्यान देना है, अपने को मतलब इन इंडिया से ध्यान, तो वो चीज़ भी किस में आएगा? तीनों में आएगा। फिर थर्ड जो है, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो ये भी पैसा कितने में आएगा? 2 में आएगा। स्टार्टिंग के 2 में, रेसिडेंट में और ऑर्डिनरी। तीसरे में नहीं आएगा। उसके बाद फोर्थ वाला अगर अपने को दिया है, उसमें क्या बोला रहेगा? बिजनेस आउटसाइड इंडिया, बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, तो ये किस में आएगा? एक में ही आएगा, जहाँ का वो रेसिडेंट होगा। ठीक, एकदम सिंपल। बिजनेस बाहर, भारत के बाहर का है और कंट्रोल भी भारत के बाहर ही हो रहा है, तो वो एक ही में आएगा। ये वाले लाइन में क्या बोल रहा था कि बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, तो इसलिए कंट्रोल तो कम से कम इंडिया से हो रहा है, इसलिए 2 में आया। एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं, एग्रीकल्चर इनकम कहाँ का? इंडिया का। ठीक है, तो वो कहीं नहीं आएगा क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होता है। छठवां बोलता है एग्रीकल्चर इनकम, एक बार और मान लो क्वेश्चन में दिया है अपने को, तो एग्रीकल्चर इनकम लेकिन फॉरेन का देता है, तो फॉरेन का ना एग्रीकल्चर इनकम फर्स्ट वाले में आता है, जहाँ का वो रेसिडेंस होगा वहाँ पे टैक्स, क्योंकि इंडिया में टैक्स फ्री है लेकिन अदर कंट्री में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कटता है। ठीक, फिर 7th वाला जो रूल है, अगर अपने को बोलता है प्रीवियस ईयर का पैसा रिसीव हो रहा है, प्रीवियस ईयर रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड या पैसा रिसीव्ड होता है, तो वो कहीं नहीं आएगा। और इस तरीके से एक क्वेश्चन बनेगा। लास्ट में अपने को क्या कर देना है? ग्रॉस टोटल इनकम निकाल देना है। और ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम अपना 5 सोर्सेस होता है ग्रॉस टोटल इनकम का। पहला होगा इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड
प्रोफेशन, क्योंकि कई लोग अपना प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं, जैसे कि अपन कोचिंग कमा के, ठीक है। चौथा है कैपिटल गेन, कई लोग अपना ज़मीन जायदाद को बेच बेच के पैसा कमाते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पाँचवा, कई लोग सट्टा से कमाते हैं, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें आ जाएगा वही कि ताश पत्ती, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बैटिंग, बैट करना। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ श्री नरेश शर्मा ऑफ द प्रीवियस ईयर 2020-21। इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा इसके, तो उसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट से लेके 7 तक क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को अपन सॉल्यूशन में लिख देंगे। प्रायोरिटी फिर देंगे जो फॉर्मेट को अपन ने लिखा है, जैसे इन इंडिया को बताया गया था कि तीनों में आएगा। दूसरा बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया 2 में आएगा। फिर उसके बाद बिजनेस आउटसाइड इंडिया और कंट्रोल आउटसाइड इंडिया वो 1 में आएगा। एग्रीकल्चर इनकम वो कहीं नहीं आएगा इंडिया का, एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन का आएगा 1 में, फर्स्ट वाले में रेसिडेंट में, और प्रीवियस ईयर का कोई भी इनकम रिसीव्ड होगा तो वो कहीं नहीं आएगा। उसी के आधार पे इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इन इंडिया लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो वो 12,000 लिखा हुआ है और सॉल्यूशन में 12,000 तीनों में आया है। अगले वाले क्वेश्चन में फिर इन इंडिया लिखा हुआ है 2,000 और उसको सॉल्यूशन में देखेंगे तो वो तीनों में आया हुआ है। अगले में फिर दिया हुआ है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश डिपॉजिट इन अ बैंक देयर, ये टोटली आउटसाइड इंडिया है और 4,000 1 में ही बस आएगा, कहीं पे भी इन इंडिया नहीं लिखा हुआ था। फिर अगले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, वो 2 में बस आएगा। अगले वाले क्वेश्चन में लिखा है इन भोपाल, तो भोपाल भारत में है इसलिए वो 6,000 तीनों में आएगा। अगले वाले क्वेश्चन में अपने को लिखा था इन इंडिया, और इन इंडिया था अपना 15,000, वो तीनों में आएगा। फिर लिखा हुआ था प्रीवियस ईयर 20,000, वो किसी में भी नहीं आएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का इनकम एग्जेम्प्ट होता है। लास्ट में टोटल कर देंगे, ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी यूनिट फर्स्ट, केवल इतना ही है इस क्वेश्चंस में, और इसी के आधार पे क्वेश्चन आएंगे और बन जाएंगे।